Knowledge trained by Arjun sir. हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और मैं आप लोगों के लिए आया हूं आज का क्लास, नया क्लास है जो है क्लास 9, कक्षा 9 का होता है। हम विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान में पहला अध्याय हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। इतना ध्यान रखो चलो कि क्लास में बने रहे। आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा और सबसे होता है एकदम अलग से अलग पढ़ेंगे। और यह जो होता है आपका एक ही शॉट होता है, पूरा वीडियो होता है आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि एक शॉट में होता है पूरा अध्याय क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो बच्चा लोग पूरा एनर्जी से बने रहे, कहीं मत जाए। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज आपका अध्याय नंबर है आपका 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास पदार्थ जितने भी होते हैं सभी उसी के बारे में जानना है। जैसे में मेज हुआ, कुर्सी हुआ आदि, सभी जितने भी पत्थर है, पानी है, उसी बारे में सबको हमको जानना है। ठीक है, तो ये सब होते हैं क्या, हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब जो हमारे चारों तरफ हम जो देखते हैं उसी के बारे में हमको होता है जानना है आज। जैसे कि कुर्सी हुआ, मेज हुआ, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सभी होते हैं, इनके बारे में हमको आज जानना है। और यही होता है आपका पहला अध्याय है। और हमको होता है इसको जानने से पहले आप देख पा रहे हैं लिखा है कि हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब पदार्थ होते क्या है। तो पदार्थ क्या होता है, जानते हैं हमेशा पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ जो होता है, पदार्थ इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। मैटर। तो बच्चा लोग एकदम ध्यान रहे कि पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है तथा उसका कोई द्रव्यमान हो। ध्यान सुनिएगा बस कि ऐसी वस्तुएं जिसकी जो होती है, ऐसी वस्तु जो स्थान घेरता है तथा उसका द्रव्यमान होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, पदार्थ। जैसा कि आप जान पाते हैं ब्रेंच हो, कुर्सी हो, मेज हो, टेबल हो, कुछ भी हो, वह देखेंगे तो पूरा स्थान घेरा रहता है। और जब स्थान घेरा हुआ है तो आप ये भी जानते हैं कि वह वजन भी होता है। तो वजन, द्रव्यमान का मतलब होता है क्या चीज, वजन। तो वजन जो है तो वही बोल रहे हैं कि होता है पदार्थ जो होता है कि जो वस्तु स्थान घेरती हो तथा उसका द्रव्यमान हो, वह कहलाया क्या चीज, आपका पदार्थ। तो इतना ध्यान रहे, कुर्सी है, मेज है, चेयर, जितना सब होता है आपका पूरे आसपास पदार्थ, चाहे खुद हम क्यों ना हो, हम भी होता है स्थान इतना घेरे हैं और साथ में हमारा भी वजन है। इस होता है हम भी क्या, एक पदार्थ ही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अब क्या क्या मिलकर बना है, मतलब हम लोग मिल ठोस, द्रव, गैस मिलकर हम लोग बने हैं पूरे उसी पदार्थ होते हैं। चेयर है, कुर्सी है, फिर टेबल है, डेस्क बेंच, जितना भी सभी होते हैं आसपास के, हमारे आसपास के, वह सभी होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, पदार्थ मिलकर बने होते हैं। तो इतना ध्यान रहे कि पदार्थ क्या होता है कि जो वस्तु स्थान घेरती है तथा उसका द्रव्यमान होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, पदार्थ। परिभाषा में दे रहा हूं, जो वस्तु स्थान घेरती है, वह उसका द्रव्यमान होता है, वह सभी पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तो बच्चा लोग इतना ध्यान रहे कि जो भी इस संसार में जितना कुछ भी है वह सब क्या है, आपका पदार्थ है। बस शर्त यह है कि वह होता है तो अब तो ठोस हो सकता है, या तो द्रव हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। इसलिए होता है हम लोग पूरे बने हैं और हमारी पूरी सृष्टि का, पूरे वायुमंडल का होता है, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो इतना ध्यान रहे कि पदार्थ क्या होता है, तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसका द्रव्यमान होता है, वह कहलाता है क्या चीज, आपका पदार्थ। पदार्थ जो होते हैं इनको किस तरह से बांटा गया है, तो पदार्थ जो वर्गीकरण है इनको होता है 2 भागों में बांटा गया है। पदार्थ का जो वर्गीकरण है इनको जो होता है 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। और दूसरा आता है रासायनिक संगठन के
आधार पर। दो भागों में बांटा गया है, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर। इसमें भी होता है भौतिक अवस्था के आधार पर दो तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका ठोस, दूसरा आता है आपका द्रव, तीसरा आता है आपका गैस। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ होता है तीन भागों में बांटा गया है, गैस अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। रासायनिक संगठन के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव, और दूसरा है मिश्रण, मिश्रण। शुद्ध द्रव को होता है दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आता है तत्व और दूसरा आता है यौगिक। मिश्रण को होता है दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है समांगी और दूसरा आता है विषमांगी। पहला समांगी, दूसरा विषमांगी। तत्वों जो होता है तीन भागों में बांटा गया है। इतना ध्यान रहे बच्चा लोग कि ऐसा जो होता है कभी भी कहीं भी मिलने वाला नहीं है, इसलिए होता है हम आप लोग का फुल एनर्जी साथ बने रहे क्लास में। तत्व को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका धातु, दूसरा आता है आपका अधातु, तीसरा आता है आपका उपधातु। तीन भागों में बांटा गया है। देख पा रहे हैं, यह होता है आपको होता है पदार्थ और कण। देख पा रहे हैं आप कि भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। तो आप देख पा रहे सकते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। लेकिन होता है वही होता है रासायनिक संगठन के आधार पर होता है दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध द्रव, मिश्रण। और शुद्ध द्रव दो भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक। और तत्व होता है तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। और मिश्रण होता है दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। बच्चा लोग अगर इतना पूरा आपको याद है तो मतलब कि आप जो होता है कि दो अध्याय जो होता है एक ही साथ में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि आपका होता है ये पूरा जो होता है ये वाला हिस्सा होता है मतलब कि भौतिक अवस्था के आधार पर आपको पूरा ये वाला फर्स्ट अध्याय में पढ़ना है, और ये जो हिस्सा है आपको पूरा का पूरा होता है सेकेंड अध्याय में पढ़ना है। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि अगर ये चीज आपको दोनों अगर याद रहेगा आपको तो एक ही साथ जो होता है आपका दो अध्याय क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला अध्याय में आपको पूरा ये हिस्सा दिया है, दूसरा अध्याय में आपको पूरा ये वाला हिस्सा दिया है। अगर आप इसलिए हम आपको पहले का दिए हैं ताकि आप पहले से आप जानते रहें कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इतना ध्यान रखें बच्चा लोग कि जो होता है कि पदार्थ का विघटन में हमको दो चीज पढ़ना है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और होता है रासायनिक संगठन के आधार पर। तो जो भौतिक अवस्था के आधार पर इसको तो हम पहले अध्याय में पढ़ लेंगे, और जो रासायनिक संगठन के आधार पर उसको होता है हम दूसरे अध्याय में पढ़ लेंगे। क्योंकि होता है इससे होता है बांटा गया है। पहला अध्याय में हमको जानना है कि हमारे आसपास के पदार्थ, और दूसरा अध्याय में है ये जानना है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो ये सभी होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी तो हम लोग पहला अध्याय होता है इतना पढ़ेंगे। इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके बाद फिर अगला बताते हैं। चलिए बच्चा लोग हम लोग तो पहला पढ़ रहे हैं अब भौतिक अवस्था के आधार पर, जिसमें पहला हमको पढ़ना है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या होती है, तो इतना ध्यान रहे कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो इतना ध्यान रहता है कि जिसका आयतन व आकार, आयतन व आकार दोनों ही निश्चित होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ठोस अवस्था। जिस पदार्थ का आयतन व आकार दोनों ही निश्चित होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ठोस अवस्था। जैसे में कुर्सी हुआ, मेज हुआ, बर्फ हुआ, इसका होता है क्या होता है, आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है कि हमको होता है इतने माप में लेंगे तो इतने माप में बनेगा ये चीज, क्योंकि उसका होता है आकार और आयतन क्या होता है पहले से ही निश्चित होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या चीज, ठोस अवस्था। इसका परिभाषा मैं दे रहा हूं आपके सामने। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसका आयतन व आकार दोनों ही
निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है, ठोस अवस्था कहलाता है। एग्जाम्पल जान लेंगे इसका। एग्जाम्पल क्या होगा? तो कुर्सी हो जाएगी, क्योंकि कुर्सी भी क्या है? ठोस है। उसका आकार और आयतन दोनों क्या है? निश्चित है कि ऐसा ही कुर्सी बनेगा। उसके अलावा तो हम अलग से कुर्सी नहीं बना सकते। उसका मतलब निश्चित पहले से कि कुर्सी ऐसा ही बनेगा, इसलिए वह क्या है? ठोस है। ठीक है, कुर्सी हुआ, मेज हुआ, बर्फ हुआ, यह सभी क्या है? सभी क्या है? ठोस है आदि। ठीक है, अगला अवस्था आता है आपका द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था। बच्चा लोग द्रव अवस्था अंतर है हमेशा कि जिसका जो होता है आकार तो अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित। मतलब कि द्रव ऐसा पदार्थ है, मतलब ऐसे पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित, परंतु जो होता है उसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। जैसे समझिए आप कि हमने जो होता है, इधर देखिए, एक बीकर मान लीजिए हमने होता है, जैसे कि बाल्टी चाहे लोटा, लोटा मान लीजिए कि हमने होता है लोटा, देखे कि आप लोग लोटा का जो होता है, लोटा हमने भर लिया, मान लीजिए दूध भर लेगा 500 ग्राम भर लिया। कितना भर लिया इसमें? 500 ग्राम। अगर वही 500 ग्राम को जो होता है हम एक बड़का अगर भगोना में रख दें तो क्या वो 1 किलो हो जाएगा? नहीं ना होगा 1 किलो। जब वो 1 किलो नहीं होगा, मतलब इसमें लोटाओं में तो 500 ग्राम दूध था, लेकिन जब बड़का हम भगोनवा लिए तो उसमें क्या होता है? दूध 1 किलो हो जाएगा? नहीं ना होगा। कितना होगा आपका? 500 ग्राम है तो 500 ग्राम होगा, न कि जो होता है 1 किलो हो जाएगा या 10 किलो हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं पहले जो होता है, जो बर्तन, मतलब पहले लोटा का आकार था, दूध किसका आकार था? लोटा का आकार का। अब जैसे इसको तो हमने भगोना में डाल दिया, यह होता है किसका हो गया? भगोना का, मतलब बड़का भगोना, जैसे जो शादी विवाह में प्रयोग करते हैं हम, उसको अगर लाए उसमें तो आधा किलो दूध डाल देंगे तो क्या लगेगा आपको? कुछ लगेगा आपको? नहीं लगेगा। उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जो द्रव अवस्था है इसका जो होता है आयतन तो निश्चित है, परंतु आकार क्या है? अनिश्चित है। मतलब आयतन मतलब कि दूध अगर 500 ग्राम है तो 500 ग्राम रहेगा, न कि जो होता है 1 किलो चाहे 2 किलो 3 किलो चाहे 5 किलो ना होगा। वो अगर 500 ग्राम है तो 500 ग्राम होगा, न कि जो होता है कि बड़का में ट्रांसफर करेंगे तो 1 किलो हो जाएगा, है ना। इसलिए होता है कि द्रव अवस्था में जो होता है, द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या है? अनिश्चित है। मतलब हमने लोटा में रखा तो लोटा के आकार का हो गया, भगोना में रखा तो भगोना के आकार का हो गया, बाल्टी में रखा तो बाल्टी के आकार का हो गया, गिलास में रखा तो गिलास के आकार का हो गया। लेकिन उसमें दूधवा इतना ध्यान रहे कितना है? 500 ग्राम है। इतना ध्यान रहे कितना है? 500 ग्राम ही है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि होता जो द्रव अवस्था है इसका जो होता है आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। परिभाषा में लिख दे रहा हूं, पदार्थ जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, वह क्या कहलाएगा? द्रव अवस्था। जैसे में एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे में आपका तेल लाएंगे 1 किलो, उसको रख देंगे भगोना में, कटोरा में चाहे गिलास में, तो क्या 2 किलो हो जाएगा? नहीं ना होगा, 1 किलो ना होगा। अगर हमने पानी भरा, पानी ने बाल्टी में भर दिया, पूरा सामान पूरा बाल्टी कर दिया, उससे होता है पूरा बड़का ड्रम में भर दिया तो 1 बाल्टी पानी, 1 बाल्टी पानी होगा। बस खाली क्या बदला है? पहले बाल्टी का आकार था, अब होता है ड्रम के आकार का हो गया। ऐसा तो बड़का भगोना लेकर आए, उसमें भर दे पानी को, तभी भी जो होता है पानिया 1 बाल्टी रहेगा, लेकिन उसका जो आकार हो क्या हो गया? चेंज हो गया है। दूध लिख देंगे, आदि कर देंगे।
मतलब इनका जो होता है, क्योंकि ये सभी किस आकार में पाते हैं, द्रव अवस्था में पाते हैं, इसलिए होता है इसका क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन होता है आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, इसलिए क्या कहते हैं, द्रव अवस्था। तो इतना ध्यान रहेगा चलो कि अगर लोटा में हम 500 ग्राम दूध लिए तो 500 ग्राम होगा, नग तक बड़का भगोना में डाल देंगे तो 1 किलो हो जाएगा ऐसा नहीं, पहले 500 ग्राम है तो 500 ग्राम होगा, लेकिन फर्क क्या पड़ा है कि पहले बर्तन छोटा लिए फिर बाद में क्या कर दिए, बड़ा ले लिए, तो पहले लोटा का आकार का था और फिर बाद में किसका हो गया, भगोना का आकार का, इसलिए देख रहे हैं कि इसका आकार क्या है, अनिश्चित है, और आयतन क्या है, निश्चित है, इसलिए कहता है क्या है आपका द्रव अवस्था। अगली अवस्था आती है, अगली अवस्था है गैस अवस्था। गैस अवस्था, गैस अवस्था, गैस अवस्था में क्या होता है कि इसका ना तो आयतन निश्चित है और न ही आकार है, मतलब कि इसको कैसे भी हम देख तो पाएंगे नहीं, वैसे भी गैस को हम लोग इसको देखिए, इसमें जितना भी सभी हम लोग रूम में दिख रहे हैं, सभी गैस आ रहा है जा रहा है, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि किसके आकार का है। अगर हम इसे मुट्ठी को बंद कर ले तो ये मुट्ठी के आकार का होगा कि ना होगा, ये हमको नहीं मालूम है, इसमें से आ रहा है फिर चला जा रहा है, इसमें हमको मालूम ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए बोले इसमें क्या जो गैस अवस्था है, इसका जो होता है ना तो आयतन होता है निश्चित और नहीं आकार, मतलब किसी इसका ना मालूम है कि इस रूम में था कितना गैस भरा है, कौन आकार का, हमको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या चीज, इसका ना तो आयतन निश्चित होता है और नहीं आकार। इसका परिभाषा आपका हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जिसका आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, जैसे देख लीजिए एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, बहुत सारे गैसें हैं ऐसे, तो इनको जो होता है, इनका जो होता है ना तो आकार नहीं आकार निश्चित है और नहीं होता है आयतन निश्चित है, इसलिए क्या कहलाते हैं आपका द्रव और गैस अवस्था कहलाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चा लोग आगे देखते हैं हम लोग, अगला आपका हेडिंग है, अगला टॉपिक है आपका अगुणित सिद्धांत। अगुणित सिद्धांत का मतलब होता है कि अगर ठोस के कण, द्रव के कण और गैस के कण कैसे कैसे होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, कैसे कैसे मिले होते हैं, उसके बारे में जानना होता है, और वही कहलाता है क्या चाहिए आपका अगुणित सिद्धांत। मतलब कि ठोस के जो कण होते हैं और द्रव के जो कण होते हैं और जो गैस के कण होते हैं, वह जो होते हैं आपस में कैसे जुड़े होते हैं, उनके बारे में हमको जानना है, और उसीलिए हमको मतलब उसीलिए उसको बुलाता है अगुणित सिद्धांत। तो हम जो है पहले जान रहे हैं ठोस द्रव गैस कैसे होगा, तो हमको एक चीज मालूम हो गया है कि ठोस जो होता है उसका आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, ठोस अवस्था। और होता है द्रव अवस्था जो होता है, जिसका जो होता है आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, द्रव अवस्था। लेकिन जिसका दोनों मतलब आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, उससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, गैस अवस्था। देखिए हम लोग आगे चलते देखते हैं अगुणित सिद्धांत क्या है। तो पहले हम ले रहे हैं क्या चीज, ठोस, दूसरा हम ले रहे हैं द्रव, और इधर एक ले रहे हैं हम लोग गैस ले रहे हैं। ठीक है, अब जितने भी ठोस में जो कण होते हैं, क्या होते हैं, कण, वह जो ठोस में जो कण होते हैं ना, ठोस का भरे होते हैं एकदम बहुत ज्यादा। मान लीजिए कोई ठोस है, ये कोई ठोस है, अब इसमें जो कण होते हैं एकदम पूरा इतना अधिक चिपके होते हैं, इनमें इतना अधिक चिपके होते हैं कि पूछिए मत, एकदम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चिपका होता है, पूरा एक के ऊपर एक चिपका होता है। जिस प्रकार से आप देख पाते हैं, जो हमारे घर में जो रोटी बनती है, क्या बनती है, रोटी जब देखें तो पहले कौन आकार का होगा, गोल आकार का, लेकिन इसी के ऊपर आता है और रखते जाए यह देता है, इसका आकार होता है इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा रोटी का आकार। तो ये जो आकार बना है पूरा, मतलब कि इसमें
जिस प्रकार से रोटी के मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखने होता है, एक आकार नया आकार बन जाता है, ठीक उसी प्रकार होते हैं कोई भी कण होते हैं, जब एक के ऊपर बहुत सारे चिपक जाते हैं तो उनका भी आकार क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जब जिसमें जो होते हैं कण, जिसमें जो होते हैं कण एकदम ठोस ठोस के भरे होते हैं, वह कहलाते हैं क्या चीज, ठोस अवस्था। क्या कहलाता है वो चीज, ठोस अवस्था। और इन दोनों कणों के बीच में जो बल लगता है उस बल का नाम होता है अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल। ये कण जो है जिस बल से आपस में पूरा चिपके होते हैं उनका नाम होता है क्या चीज, अंतरा आणविक बल। मतलब उस बल का नाम क्या होता है, अंतरा आणविक बल। दूसरा देख रहे हैं, द्रव है दूसरा, ये द्रव देखिए, द्रव के जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, वह थोड़े थोड़े दूर पे होते हैं। किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। ठोस की अपेक्षा जो होते हैं, जो जल के कण होते हैं, वह क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर पे होते हैं। ऐसे आप देख पा रहे हैं इन दोनों के मध्य होता है अंतरा आणविक बल, क्या होगा, ठोस की अपेक्षा बहुत ही कम होगा। और इसी प्रकार होता है गैस वाला होता है, गैस में होता है बहुत होता है, बहुत ही दूर दूर होते हैं कि यहां रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ऐसे बहुत ही दूर दूर तक होते हैं। तो आप देख पाते हैं जो ठोस होता है, ठोस जैसे कि मान लो कि कुर्सी हुआ, मेज हुआ, जितना भी कुछ हुआ, क्या उसमें हम लोग हाथ को डाल पाएंगे इसे, जब पूरे से तेज देंगे हाथ को, नहीं जाएगा, क्योंकि वो ठोस है। और उसमें जो जितने भी सभी छोटे छोटे कण बने हैं इतना ठोस ठोस के भरे हैं कि वो होता हमारे हाथ को अंदर जाने ही ना देंगे। जब जाने ना देंगे तो हमारा हाथ उसके अंदर जाएगा नहीं, तो हम जान जाएंगे वो चीज क्या है, ठोस है। इतना भी ध्यान रखें, पहचानने का तरीका, जिसके अंदर हमारा हाथ न जाए, मतलब ऊपर से उसको परावर्तित कर दे, मतलब हटा दे, वो क्या है आपका, ठोस है। द्रव, द्रव मतलब पानी, देखते हैं पानी, बाल्टी में पानी भरे, हाथ डाल दी, हाथ चला गया, तो हाथ जो गया है वह देख पा रहे इसमें इन दोनों अणुओं के बीच में क्या है, गैप हुआ है, इसलिए तो हमारा हाथ उसके अंदर क्या होता है, चला जाता है। अगला दिया है गैस। गैस में तो पूछिए मत, गैस में देखिए हम लोग हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन तो जैसे अगर मान लीजिए ठोस लगा दिए और इसे दरवाजे के बाहर तक हम जाना है ठोस में, क्या हम चले जाएंगे बिना दरवाजा खोले, नहीं जा पाएंगे। जब तो दरवाजा खोलेंगे नहीं तब तक होता है हम बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर हम पानी में रख दिए बाहर दरवाजे के तो हो सकता है कुछ हद तक हम लोग चले जाए धीरे धीरे आराम से। लेकिन अगर वे गैस रहे तो कौन रुकने वाला ना है, गैस रहेंगे तो हम आराम से आएंगे जाएंगे, कोनो दिक्कत उसमें नहीं होगा। जब कौन दिक्कत ना हो, मतलब उसमें हाथ फहरा रहे हैं, इसे लहरा रहे हैं, कोनो दिक्कत हो रहा है इसे करने पर नहीं हो रहा है। जब कौन दिक्कत ना हो उसमें क्या चीज है, वो गैस है। अगर ये ठोसा रहता जहां इसे लहराते तो लड़ता ठक से, और जब लड़ता ठक से तो दर्द होता ठक से, है कि नहीं है। अगर ऊपर से पानी रख दे होते पानी तो छप छप करता, जब छप छप करता तो कहां से जान जाएंगे, मतलब पानी जो होता है लहर रहा है, पूरा आ रहा है बढ़िया से, है कि नहीं है। तो ऐसे होता है, हम जान जाएंगे कि ठोस है, द्रव है और गैस है। और बच्चों इतना ध्यान रखें कि इन अणुओं के बीच में जो बल लगता है उस बल का नाम होता है क्या चीज, अंतरा आणविक बल। इसको मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछता है कि पदार्थों के कणों के बीच में जो होता है कौन सा बल लगता है। तो बच्चा लोग इतना ध्यान रहे, कौन सा बल लगता है, अंतरा आणविक बल। कौन सा बल लगता है, अंतरा आणविक बल। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद हम बताएंगे कि पदार्थ की होता है परिवर्तन से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बन सकता है, इसको होता है, नोट करिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो क्या क्या होता है। तो पदार्थ अपनी अवस्था में अगर परिवर्तन करेगा तो बहुत कुछ होता है, बन सकता है। जैसे में आप जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं, कितनी अवस्थाएं, तो 3 है। पहला मान ले हम ले रहे हैं क्या चीज, ठोस, इरा ठोस, एगो में इधर है आपका द्रव, और उसके बाद हम ले रहे हैं क्या चीज, गैस। ये 3 अवस्थाएं किसकी है, पदार्थ की हैं। आपको ये मालूम होगा कि जब ठोस से द्रव बनेगा और वापस होता है द्रव से ठोस बनेगा, और फिर होता है द्रव से जो होता है बनेगा गैस, और गैस से बनेगा क्या चीज, द्रव। ये प्रक्रिया इसमें होती है। तो ये कब कब होती है, तो जब ठोस को हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने पर, गर्म करने पर।
जब ठोस को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा आपका, द्रव बनेगा। और जब वापस आता है द्रव को हम ठंडा कर देंगे, ठंडा करने पर जब वापस आता है, जब हम द्रव को ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। और वापस जब द्रव को जो होता है हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। द्रव को गर्म करने पर, जब द्रव को हम गर्म करें तो क्या बदल जाएगा, गैस में। और वापस होता है जब गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ठंडा करने पर। तो इतना ध्यान रहे बच्चा लोग कि जो होता है जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को भी गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। और गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। और द्रव को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ठोस बनेगा। तो इतना ध्यान रहे, यह होता है अपनी अवस्थाएं जो होता है चेंज कर सकता है, कौन, तो पदार्थ। अब भी जानिए कि जब ठोस से द्रव बदले, क्या बदले, ठोस से द्रव, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, गलनांक। क्या बोलते हैं, गलनांक। और वापस जब द्रव से बदल जाए क्या चीज, ठोस में, उसे बोलते हैं हम लोग हिमांक। क्या बोलते हैं, हिमांक। जब द्रव से बदल जाए गैस में, क्या बदल जाए, द्रव से गैस में बदल जाए, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्वथनांक, क्वथनांक। और जैसे होता है गैस से द्रव बदल जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, द्रवणांक, द्रवणांक। तो पदार्थ होते अपनी अवस्थाएं क्या होता है, बदल सकता है। जब कैसे बदलेगा, जब ठोस को हम गर्म करेंगे तो द्रव बदल जाएगा, और द्रव को वापस ठंडा करेंगे तो बर्फ बदल जाएगा, मतलब ठोस बदल जाएगा। इसी की बर्फ होता है, बर्फ को हम जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, द्रव बन जाएगा। और द्रव को होता है और गर्म कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। और जैसे ही गैस को ठंडा किए क्या बन जाएगा, द्रव। और द्रव को जैसे और ठंडा किए तो क्या बन जाएगा आपका, ठोस, यानी कि बर्फ बन जाएगा। ठीक है, जब ठोस से द्रव बनता है तो उसे बोलते हैं गलनांक। और वापस जब द्रव से ठोस बदल जाए तो उसे बोलते हैं क्या चीज, हिमांक। और वही देखिए जब द्रव से बदल जाए किसमें, गैस, गैस यानी कि वाष्प, वाष्प यानी कि भाप। अगर इनमें परिवर्तन हो रहा है तो हम जानेंगे क्या हो रहा है, क्वथनांक हो रहा है। अगर गैस से द्रव बदल रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, द्रवणांक हो जाएगा। तो इतना ध्यान रहे कि होता है पदार्थ अपनी अवस्था होता है निम्न प्रकार से चेंज कर सकता है, और उसका नाम होता है ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की अवस्थाएं हैं। और जब ठोस से द्रव बदले उसको बोलते हैं क्या चीज, गलनांक। मतलब कि बर्फ क्या होता है, गलता है। क्या होता है, गलता है। जब बर्फ गलता है तो क्या बनता है, पानी बनता है। तो पानी का मतलब क्या दिया गया, इसमें द्रव है। अब वापस होता है पानी को हम ठंडा कर देंगे, जैसे कि आपने, अब घर फ्रीज होगा, आप बोतल में होता है पानी रख देते हैं, उसको होता है देर तक छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा बर्फ जम जाएगा। तो पानी से बना बर्फ, किससे बना, पानी से बर्फ बना। और ऐसे वापस उनको उसे निकाल लेंगे, वो जो होता है क्या बन जाएगा आपका, द्रव बन जाएगा। तो वही बात है कि ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, और द्रव को वापस करेंगे, ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ठोस बन जाएगा। और उसी प्रकार से द्रव को जो होता है हम गर्म करेंगे, मतलब कि हम होता है एक बीकर में, बीकर मतलब भगोना, चाहे होता है प्लेट, प्लेट बोल रहे हैं, लोटा, लोटी, जितना भी सभी कुछ होता है, उसमें अगर हम पानी होता है रखकर, पानी रखकर जो होता है अगर हम उसमें गैस पे रखकर गर्म करें तो क्या बन जाएगा आपका, गैस यानी भाप, वाष्प। आप देखे होंगे घर में होता है जब चावल बनता है तो ऊपर एक प्लेट रखा होता है, उसके ऊपर जैसे हटाएंगे ऊपर आता है भाप निकलना, क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जब शुरू हो जाएगा तो आप देख पाते हैं द्रव से किसमें बदलता है, वो चीज गैस में बदलता है। और जो ऊपर जो प्लेटवा हम रखे हैं, ऊपर जो प्लेटवा रखे हैं, जैसे उसको हटाते हैं तो जैसे हवा संपर्क में आएगा तुरंत क्या बन जाएगा आपका, द्रव बन जाएगा। मतलब किससे बना है, तो भाप से बना है, क्या चाहिए आपका, द्रव। तो जो ऊपर का जो प्लेटवा होता है, भतवा के ऊपर जो प्लेटवा होता है, उसको जैसे हटाएंगे तो देख पाते हैं हम लोग क्या आता है, उसमें पानी की बूंदे आती हैं। जो पानी की बूंदे आता है वो किस में होता है आपका, द्रव अवस्था में होता है। और कैसे बनता है, तो वाष्प से बनता है, क्या चीज, द्रव बनता है। तो द्रव से फिर क्या बनता है, ठोस बनता है। तो इतना ध्यान रहे बच्चा लोग कि जब ठोस से बने द्रव उसे बोलते हैं गलनांक, और जब द्रव से बने ठोस उसे बोलते हैं हिमांक। और वापस देखिए द्रव से जब बने गैस उसे बोलते हैं क्वथनांक, और गैस से बने क्या चीज, द्रव, उसे बोलते हैं क्या चीज, द्रवणांक। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद आता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो होता है हम आपको सबके बारे में परिभाषित कर देंगे आपको, फिर उसके बाद आपका अध्याय क्या हो जाएगा, ख से खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 अवस्थाएं दिया गया है, द्रव, ठोस, गैस। क्या दिया गया है, द्रव, ठोस, गैस। अब इतना ध्यान रहे कि अगर होता है कोई ठोस बदले किसमें, द्रव में, तो उसे बोलते हैं क्या चीज, गलनांक। क्या बोलते हैं हम लोग, गलनांक बोलते हैं। अगर कोई द्रव बदले ठोस में, उससे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, हिमांक,
हिमांक मतलब होता है हिम, हिम मतलब होता है बर्फ, मतलब बर्फ का जमना। ठीक है। अगर कोई ठोस होता है डाटा मतलब किसमें, गैस में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। अगर कोई होता है गैस डायरेक्टली बदले किसमें, ठोस में, उसको हम लोग बोलते हैं निक्षेपण, निक्षेपण। अगर कोई जो होता है गैस बदले द्रव में, तो उसको हम बोलते हैं द्रवणांक, द्रवणांक। अगर कोई द्रव होता है बदले गैस में, उसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक, क्वथनांक। ठीक है। इन सब का तो परिभाषा होता है आपको अलग अलग देखने को मिलता है, तो बस इतना ध्यान रहे। अगर होता है कोई जो होता है द्रव बदल रहा है ठोस में, मतलब पानी जो है बन रहा है बर्फ में, तो वो जो तय कराएगा क्या चीज, हिमांक। हिमांक, हिम मतलब होता है जमना, और भी होता है बर्फ। तो इतना ध्यान रहे कि हिमांक मतलब क्या होता है, जमना। तो द्रव जो होता है किसे बदल रहा है, ठोस अवस्था में, तो जब द्रव ठोस में बदलता है उसको बोलते हैं क्या चीज, हिमांक। और ठोस होता है जब द्रव बदलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, गलनांक। और वापस देखिए, अगर कोई द्रव जो होता है बदल जाए किसमें, गैस में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, क्वथनांक। अगर कोई गैस जो होता है बदल जाए द्रव में, उससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, द्रवणांक। और कोई ठोस होता है बिना द्रव में बदले डायरेक्ट बदल जाए गैस में, उससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ऊर्ध्वपातन। और कोई गैस होता है बिना द्रव में बदले, वह बदल जाए ठोस में, तो उससे बोलते हैं क्या चीज, हम निक्षेपण। जैसे कि ऊर्ध्वपातन क्या मतलब होता है, उदाहरण इसका होता है कपूर। कपूर होता है हम जैसे जलाएंगे, वह होता है बिना पानी मतलब द्रव बने डायरेक्टली किसे बदल जाएगा, आपका गैस बदल जाएगा। और जो गैस मतलब कि जो आप देख पाते हैं सर्दियों के समय में जो होता है, हमारे खिड़कियों पर वायु से होता है, मतलब गैस से बर्फ बन जाता है। गैस से क्या होता है, बर्फ बन जाता है। तो वही होता है क्या चीज, निक्षेपण। मतलब गैस से किसमें बदल जाता है, वह ठोस में। मतलब होता है गैस तो आता है उसमें से आता है, पूरा हवा देखते हैं चलते कुआं चलता रहता है। और सुबह सुबह जब हम लोग जगते हैं देखते हैं कि होता है हमारे खिड़कियों पर क्या जमा है, पूरा बर्फ जम गया है। तो वह जो होता है किसका उदाहरण मान लीजिए है, निक्षेपण का है। ऊर्ध्वपातन उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, कपूर हो जाएगा। द्रवणांक का उदाहरण क्या जाएगा आपका, जैसे कि चावल हम बनाते हैं, ऊपर जो प्लेट पे जो रखते हैं उसको तोपने के लिए, ढकने के लिए, तो उसको ऐसे उठाते हैं तो उस पर देखते हैं हम क्या चाहिए कि पानी है, तो वो कहला क्या आपका द्रवणांक। और जैसे हमने पानी को गर्म किया, आप देख पाते हैं कि भाप मतलब पानी तो है, भाप बनकर उड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, क्वथनांक। अब इस भी देख पाते हैं कि बर्फ जो होता है पिघलता है, जब बर्फ पिघलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, गलनांक। और वापस होता है देख पाते हैं कि द्रव जो होता है जमता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हिमांक। इस प्रकार से होता है आपका अध्याय होता है, अब खत्म हो गया है। अब इसका हम लास्ट बस पर चल रहे हैं अब कि इस सभी का होता है हम आपको परिभाषा लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद से आपको पूरा अध्याय क्या हो जाएगा, ख से खत्म हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इनका सभी का परिभाषा होता है। आपको तो पढ़ना है गलनांक और हिमांक। तो इतना बस जानते रहेगा कि गलनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है। तो गलनांक मतलब होता है गलना, क्या होता है, गलना। यानी जब कोई ठोस होता है द्रव अवस्था में बदल जाए, उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, गलनांक। तो इसका परिभाषा आपका हो जाएगा, वायुमंडल का, वायुमंडल का वह मानक दाब, वह मानक दाब जिस तापमान पर, जिस तापमान पर, तापमान पर कोई पदार्थ, कोई पदार्थ ठोस अवस्था से, ठोस अवस्था से, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में बदल जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है, गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक, गलनांक कहलाता है। सब कुछ परिभाषा होता है सेम टू सेम रहेगा, बस और हिमांक का है तो हिमांक के स्थान पे जो अगर हिमांक का है तो ये देख रहे हैं ठोस अवस्था से द्रव अवस्था बदल रहा है, तो इसमें होता है द्रव अवस्था से, द्रव अवस्था से, द्रव अवस्था से ठोस में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो क्या कहलाएगा आपका
हिमांक कहलाएगा। अरे हाँ, हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? हिमांक कहलाएगा, हिमांक। और अगला आता है जैसे कि अगला मान लीजिए हेडिंग डाल देंगे हम क्वथनांक और द्रवणांक। क्या डाल देंगे? क्वथनांक व द्रवणांक। इसका मतलब देखिए पूरा परिभाषा, मतलब ऊपर का जो दिया गया कि वायुमंडल का हवा मान दाब जिस तापमान पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा है, बस यही से होता है। आपको चेंज करना है यहाँ से आपको पदार्थ के बाद द्रव अवस्था से अगर ठोस अवस्था में बदल रहा है तो क्या कहलाएगा आपका? हिमांक कहलाएगा। अगर जो है कोई द्रव अवस्था से, किस अवस्था से? द्रव अवस्था से, द्रव अवस्था से वाष्प, वाष्प यानी कि भाप यानी कि गैस अगर अवस्था में बदल रहा है, अवस्था में बदल रहा है, तो वो जो होता है कहलाता है क्या चीज? क्वथनांक। क्या कहलाता है? क्वथनांक। अगर जो है कोई गैस, गैस वाष्प भाप अवस्था से अगर यदि होता है अगर द्रव अवस्था में बदल रहा है, द्रव अवस्था में बदल रहा है, तो वह जो होता है कहलाएगा आप क्या चीज? द्रवणांक कहलाएगा, द्रवणांक। बस इतना ध्यान देना है कि अगर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल रहा है तो क्या होगा आपका? क्वथनांक होगा। अगर कोई गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रही है तो वह क्या कहलाएगा? आपका द्रवणांक कहलाएगा। और गल में ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन व निक्षेपण, निक्षेपण। पहले ऊर्ध्वपातन क्या होता है? यदि कोई पदार्थ, यदि कोई पदार्थ, यदि कोई पदार्थ, यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बिना बदले, बिना बदले गैस अवस्था में, गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो, परिवर्तित, परिवर्तित होता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। सिंपल सी बात है कि अगर होता है कोई भी होता है ठोस डायरेक्टली बदल रहा है किसमें? गैस में, तो वह कहलाता है क्या चीज आपका? ऊर्ध्वपातन। जैसे कि आप देख पाते हैं कपूर जलाया नहीं जलाया कभी? कपूर, कपूर, कपूर को जब हम जलाएंगे तो यह जो होता है ये ठोस होता है, और जैसे जलाएंगे यह होता है द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, डायरेक्टली होता है किसमें बदल जाएगा? आपका गैस अवस्था में। उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ऊर्ध्वपातन। अब देखिए बच्चा लोग निक्षेपण, निक्षेपण, निक्षेपण एक ऐसी अवस्था है जो यह जो होता है डायरेक्ट होता है गैस से बदल जाता है किसमें? ठोस में। किसमें बदलता है? गैस से बदल जाता है किसमें? ठोस में। और गैस से ठोस बदल रहा है, समझना क्या चीज है? निक्षेपण। परिभाषा सेम रहेगा। यदि कोई जो होता है पदार्थ जहां पे ठोस वहां पे गैस हो जाएगा, जहां ठोस वहां पे क्या जाएगा? आपका गैस। यदि कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बिना बदले अगर ठोस अवस्था में बदल जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज? निक्षेपण। जैसे कि हम जानते हैं सर्दियों में, सर्दियों में खिड़कियों पर, खिड़कियों पर बर्फ का जमना, बर्फ का जमना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चा लोग, इस सप्ताह का पहला अध्याय खत्म हो गया। अब जो होता है दूसरा अध्याय आप लोग कुछ अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे दूसरा अध्याय इसका।
और आशा करता हूँ कि आपका यह जो है वीडियो होता है बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा आपको। इसमें जिस बच्चे को होता है आपको पीडीएफ चाहिए, हमको संपर्क करें इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी तो हम किसी आपको वीडियो में दे देंगे। अभी फिलहाल होता है आप इतना अपना नोट कर लीजिए, और होता है हमारे वीडियो को प्यार और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, ताकि होता है उनको भी होता है पढ़ने में बहुत ही मजा आए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।